हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे एचएससी आईटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर नंबर 3 जो कि 80 मार्क का ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक। तो आपको पता होगा पेपर पैटर्न, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस सेशन अटेंड कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक। यहाँ आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है इनपुट टाइप डैश 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 डिफाइन अ वीक एंड ईयर कंट्रोल। तो इसका आंसर है वीक। ठीक है, तो जितने भी कंट्रोल्स है, जितने भी इनपुट टैग के कंट्रोल्स है, यानी टाइप एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू है ना, वीक होगा या ईमेल हो गया या टेक्स्ट हो गया या रेडियो बटन हो गया, ये सारे वैल्यू आपको अच्छी तरह करके रखना है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन डैश 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 स्पेसिफाई एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली। इसका आंसर है रीड ओनली। ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये डिफाइन करता है कि आपका जो एलिमेंट है, इनपुट फील्ड है, वो रीड ओनली होने वाला है या आपका दूसरा कोई ऑप्शन होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन द डॉट 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 इज अ पावरफुल टूल्स इज प्रमोटिंग अ वेबसाइट। अगर वेबसाइट को प्रमोट करना है तो आपको उसका अच्छे से एसईओ करवाना होगा। ठीक है, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीवर्ड एंड रिसर्च एनालिसिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसईओ एज वेल एज डैश डैश डैश। तो इसका आंसर है सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इन जावास्क्रिप्ट dot 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 event occurs when user change content of element और select drop down value। यानी यूजर अगर फॉर्म में कुछ चेंजेस कर रहा है, कुछ एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर रहा है, तो वहां एक इवेंट कॉल होता है, या टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा है ना, तो वहां एक इवेंट कॉल होता है ऑन सिलेक्ट। ये इवेंट कॉल होता है। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट अवेलेबल होते हैं। ऑन क्लिक इवेंट होता है, ऑन माउस ओवर इवेंट होता है, ऐसे अलग अलग इवेंट जावास्क्रिप्ट में दिए हुए हैं। आपको सारे इवेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in JavaScript dot 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 event occurs when document page has been unload और close। तो इसका आंसर है unload। ठीक है, स्मार्ट होम इज अ एप्लीकेशन ऑफ डॉट 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 टेक्नोलॉजी। तो इन IoT इसका आंसर होगा। तो IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? Now next question है Google Cloud Platform is an example of dot 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 cloud। तो इसका आंसर है पब्लिक क्लाउड। आपको पता है प्राइवेट क्लाउड होता है, पब्लिक क्लाउड होता है, हाइब्रिड क्लाउड होता है। तो उसका आंसर होता है पब्लिक क्लाउड। नेक्स्ट है 5G इज अ डॉट 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 ऑफ अ सेल्युलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 5th जनरेशन उसका फुल फॉर्म है, बाकी कुछ नहीं। चलो इन ई कॉमर्स डॉट 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 पेज कंसिस्ट ऑफ वारंटी एंड सर्विसेज। तो उसका आंसर है आफ्टर सेल। ये इसका आंसर होगा। चलो अभी बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। यहाँ आपको 10 ट्रू और फॉल्स मिलते हैं। तो फर्स्ट है पैराग्राफ स्टाइल कलर इक्वल टू ब्लू। तो ये जो है ना, तो ये इसे क्या बोला जाता है, इसमें से कौन सा कलर को क्या बोलते हैं? यानी ये एक स्टेटमेंट है। आप अगर यहाँ देखोगे ना, ये एक स्टेटमेंट है और उसमें एक CSS यूज किया गया है और आपको पूछा गया है इसमें जो कलर दिया हुआ है ना, यानी ये, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी। इसको वैल्यू नहीं बोलते, इसमें वैल्यू है ब्लू। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। ऊपर भी इसका ही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। टू डिक्लेयर अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग वैर कीवर्ड। वैर कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर करते, ना कि फंक्शन। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज करते। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नाउ कैरेक्टर एड प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू रिटर्न अ नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग में रिटर्न करने ना, तो उसके लेंथ, ये मेथड आपको यूज करना होता है। तो कैरेक्टर एड ये स्पेसिफिक कैरेक्टर का पोजीशन बताता है। तो ये आंसर उसका फॉल्स हो गया। ठीक है, नाउ स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा इज नॉट अ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ IoT। यहां देखो, आपको ख्याल रखना है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, यहां नॉट लगा के दिया हुआ है। ठीक है, नॉट लगा के दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा ये IoT का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या करना होगा? इसका आंसर फॉल्स करना होगा। देखो उल्टे तरीके से पूछा गया है, कभी कभी हमारा भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है इन PHP वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन हैज अ ग्लोबल स्कोप। याद रखना, जब भी कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, उसका लोकल स्कोप होता है। वो फंक्शन के आउटसाइड आप उसे एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो उसका लोकल स्कोप होता है। और जो वेरिएबल फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करता है, उसका स्कोप ग्लोबल होता है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि PHP वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, तो उसका स्कोप क्या होगा? ग्लोबल होगा। तो ये पूरी तरीके से फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट इन PHP मल्टीलाइन कमेंट इज इंसर्टेड यूजिंग
स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, इसका आंसर करेक्ट है, ऐसे ही इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में भी यही फॉलो किया जाता है। गेट मेथड यूज टू सेंड नॉन सेंसिटिव डेटा, यस, गेट मेथड से आप नॉन सेंसिटिव डेटा सेंड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सेंसिटिव डेटा सेंड करना है जो ब्राउजर की यूआरएल में ना दिखे, तो आपको यूज करना होता है पोस्ट मेथड, ठीक है। और उसमें से डिफॉल्ट मेथड कौन सा है, आपका गेट मेथड, ये डिफॉल्ट मेथड में आता है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स रिड्यूस द पेपर वर्क, यस डेफिनेटली ई कॉमर्स पेपर वर्क रिड्यूस करता है ना। साइफर द मीन नॉट रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा, यस, जब भी आप कोई इंक्रिप्शन टेक्निक यूज करते हो, यानी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करते हो, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो उस टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, जो कि नॉन रीडेबल होता है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन, यहाँ आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, एक ऑप्शन उसका चूज करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एम्बेडेड स्टाइल शीट रेफर्ड एज या कॉल्ड एज, एम्बेडेड को इंटरनल सीएसएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरनल सीएसएस, ये दूसरा नाम है उसका, या निकनेम समझ लो उसका, ठीक है। 3 टाइप के सीएसएस होते हैं, उसमें से इंटरनल एक सीएसएस है। 3 टाइप के सीएसएस कौन से, इनलाइन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, या दूसरा नाम क्या है, एम्बेडेड सीएसएस। नाउ इनपुट टाइप डॉट 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 डिफाइन वीक एंड हियर कंट्रोल, अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो उसका आंसर क्या है, वीक, ठीक है, उसका आंसर क्या हो गया, वीक हो गया। क्लॉकिंग और रीडायरेक्टिंग यूजर टू अनदर वेबसाइट कॉल्ड एज अ डॉट 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 स्ट्रैटेजी, देखो जब आप यूजर को ऐसे अनवांटेड वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करते हो ना, क्लिक करते जा रहे हो और नए पेज खुलते जा रहे हैं, मींस आपको वो वेबसाइट विजिट भी नहीं करनी है, फिर भी आप जा रहे हो उधर, मींस क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली 4-5 पेज ओपन होते हैं, तो वो क्या होता है, ब्लैक हैट एसईओ होता है। ये इसे ना वैलिड टेक्निक नहीं बोलते एसईओ की, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं होता है, तो इसे ब्लैक हैट बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलिड व्हाइट हैट एसईओ स्ट्रैटेजी, वैलिड क्या है, फिर अगर आपको अपनी रैंकिंग बढ़ानी है तो क्या करना होगा, आपको आपका कंटेंट रिलेवेंट रखना होगा, अच्छी तरह रखना होगा, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं रखना है, ठीक है। और हो सकता है इसके ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा गया कि आइडेंटिफाई द इनवैलिड एसईओ स्ट्रैटेजी, और यहां आंसर रहेगा डुप्लीकेट कंटेंट, ओके। तो मींस क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपके बुक में लिमिटेड डेटा है, मैं आपको बता दूं कि लिमिटेड डेटा है, तो बोर्ड को अलग अलग क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो बोर्ड अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाता है। लेकिन स्टेटमेंट, अगर एक स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हो। लेकिन आपको टेक्स्ट बुक अच्छी तरह रीड करना है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, याद रखना, आईटी एग्जाम का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। भले अगर कंसीडर करो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया, लेकिन हो सकता है कि इस साल में आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आइडेंटिफाई द इनवैलिड व्हाइट हैट एसईओ स्ट्रैटेजी, और यहां आंसर होगा डुप्लीकेट, तो फिर आपको डुप्लीकेट आंसर करना होगा, यानी आपको सारी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ लो। इन जावास्क्रिप्ट डॉट डॉट इवेंट हैंडलर ऑकर्स व्हेन द यूजर सिलेक्ट सम टेक्स्ट ऑन सिलेक्ट, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ऑन सिलेक्ट। अब यहाँ मैंने गलती से लिखना भूल गया शायद से, तो उसका नाम है ऑन सिलेक्ट। डिफरेंट इवेंट प्रेजेंट होते हैं, तो आपको क्या करना है, ये इवेंट सिलेक्ट करना है इसमें से। डन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट डिसएडवांटेज ऑफ आईओटी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या आपको, कि आपका प्राइवेसी कभी कभी वायलेट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आपका डिवाइस किसी ने हैक कर लिया ना, तो आपका डेटा उसके पास चला जा सकता है हैकिंग के थ्रू, तो प्राइवेसी एक थोड़ा इश्यू होता है, ठीक है। इन PHP डॉट 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 फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग रिवर्स करना है, तो आपको स्ट्रिंग मीन्स strrev ये फंक्शन यूज करना होता है, याद रखना, strrev ये फंक्शन आपको क्या करना है, यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरिएबल डिक्लेयर डॉट 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 अ फंक्शन हैज अ लोकल स्कोप। देखो मैंने बोला ना, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, डेटा लिमिटेड है तो इसलिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो इसका आंसर क्या है, अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो लोकल स्कोप होगा, मींस विद इन अ फंक्शन। इसका आंसर क्या है, अगर फंक्शन के अंदर आप डिक्लेयर करते हो तो उसका स्कोप क्या होता है, लोकल, ठीक है। अगर हो सकता है इस साल क्या क्वेश्चन आएगा, अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन एज अ ग्लोबल स्कोप, ऐसे आ सकता है। तो आप देखो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। इन PHP डॉट 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 फंक्शन यूज टू कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस। ये थोड़ा रीड कर लेना, इसका मतलब ये है कि हर एक वर्ड का इनिशियल लेटर कैपिटल हो जाएगा। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, यूसी वर्ड, ये देखो ये फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट है
eBay इज एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स eBay का कौन सा ई कॉमर्स फॉलो करता है? ये फॉलो करता है कस्टमर टू बिजनेस, यानी क्या, यहाँ कस्टमर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। आपको पता होगा कि eBay पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो। हालांकि इंडिया में eBay बैन है, लेकिन बाहर के कंट्री में चल रहा है। पहले इंडिया में eBay ही था, फ्लिपकार्ट अमेजोन अभी का आया हुआ है। इसके पहले eBay था, अच्छी फैसिलिटी देता था, लेकिन इंडियन कस्टमर ज़्यादा बार्गेनिंग में स्ट्रांग है, तो eBay ने पता नहीं बिजनेस ही बंद कर दिया। चलो ये फन की बात है, पता नहीं उनका कुछ अलग से रीजन हो सकता है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, सिलेक्ट 2 ऑप्शंस, इसमें से 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। फॉलोइंग आर द कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शन फॉर वैलिडेशन। वैलिडेशन के लिए कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शन कौन सा है? हाइट एंड डिसेबल। ठीक है, ये क्या है? कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है एट्रीब्यूट ऑफ मेटा टैग। एट्रीब्यूट ऑफ मेटा टैग, तो कौन से मेटा टैग के एट्रीब्यूट कौन से होता है? नेम एंड कैरेक्टर सेट। नेम एंड कैरेक्टर सेट ये मेटा टैग के एट्रीब्यूट है। चलो टाइप ऑफ सीएसएस, मैंने बोला ना 3 टाइप के सीएसएस होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन सीएसएस उसे। ठीक है, नेक्स्ट व्हाइट हैट कंटेंट डॉट 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 एंड स्ट्रैटेजीज, रिलेवेंट कंटेंट एंड वेल लेबल। उसका आंसर क्या है? रिलेवेंट कंटेंट एंड वेल लेबल्ड, ये इसका स्ट्रैटेजी में आता है। नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट मेथड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट जितने भी है ना, उसके मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट अच्छी तरह करना है। तो करेक्ट क्या है? उसमें से है ब्लर एंड सेट टाइम आउट, ये है उसका आंसर। नाउ फॉलोइंग आर द वैलिड कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट, स्विच, केस एंड डिफॉल्ट। ये जावास्क्रिप्ट के वैलिड कीवर्ड्स हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखी जाती है ना, उसमें ये कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, विच आर द एग्जाम्पल ऑफ सास। ये सास, पास और IaaS सबके एग्जाम्पल करके रखना है। ड्रॉपबॉक्स एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, उसे GCP भी बोला जाता है। नेक्स्ट विच आर द टाइप ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का टाइप कौन सा है? G2C। ठीक है, ये इसका टाइप है। नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट, G2C यानी क्या? गवर्नमेंट टू सिटीजन। सिलेक्ट करेक्ट एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अच्छे करेक्ट एडवांटेजेस आपको सिलेक्ट करने। तो क्या होता है? आपकी कॉस्ट सेव होता है, एनी टाइम कभी भी आप 24/7 शॉपिंग कर सकते हो, रात को 12 बजे भी शॉपिंग कर सकते हो ना। विच आर द 2 टाइप ऑफ इंक्रिप्शन, उसमें सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक दोनों टाइप आता है। ठीक है, ये याद रखना ना। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन, सिलेक्ट 3 ऑप्शन, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले फॉलोइंग आर द करेक्ट इनपुट रिस्ट्रिक्शन। इनपुट रिस्ट्रिक्शन करके ही रखना है। तो उसमें सबसे पहले आता है मैक्स, आता है मल्टीपल, आता है एंड ऑटो फोकस भी, ये भी रिस्ट्रिक्शन आता है ना। नेक्स्ट PHP सपोर्ट द फॉलोइंग डेटा टाइप। PHP में 6 डेटा टाइप दिए हुए बुक में, उसमें स्ट्रिंग, इंटीजर एंड नल यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग पेयर। मैच द फॉलोइंग पेयर में आपको क्या लिखना है? कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल पेजेस। उसके लिए यूज किया जाता है इनलाइन CSS नहीं, इस मल्टीपल पेजेस के लिए एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ कोई लिखने में या बोर्ड की तरफ से कुछ गलती हो गई है। एक्सटर्नल CS ऑफ डॉक्यूमेंट CSS जो भी है, कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल पेजेस है तो एक्सटर्नल CSS यूज किया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, जो भी है। एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन विद इन अ स्क्रिप्ट, तो इसका नाम है जावास्क्रिप्ट। इसका आंसर क्या है? जावास्क्रिप्ट। रिलेवेंट कंटेंट, व्हाइट हैट SEO, और अगर यहाँ आ गया ना डुप्लीकेट कंटेंट, तो यहाँ ब्लैक हैट SEO होगा। ये मैच द फॉलोइंग है, मैंने पहले से मैच करके रखा हुआ है। आपकी जब क्वेश्चन पेपर रहेगा वह शफल रहेगा। ठीक है, रियल टाइम एक्सेस मॉनिटरिंग, तो PHP रियल टाइम एक्सेस मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, याद रखना, उसका फीचर में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो। और यहाँ आपको सारे शॉर्ट आंसर लिखने हैं, सारे शॉर्ट आंसर। ठीक है, और बहुत बार बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, सर कितने लिखना है, कितना लिखना है 2 मार्क के लिए? हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो 7 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क के लिए, टोटल 10 मार्क के होते हैं, क्योंकि 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। और कितने लाइन के लिखना है, पहले देखो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो उसके हिसाब से आंसर लिखो। और बोला जाता है कि मिनिमम 3 to 4 लाइन होने चाहिए, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन होते हैं ना, उसके आंसर 5 to 6 लाइन में भी होता है। तो फिर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, अपने हिसाब से लिखो कि उसका आंसर कितना है। और टेक्स्ट बुक में देखो ना, याद करो ना कितना पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और उतना आंसर लिखो। आपकी मर्जी के ऊपर थोड़ी डिपेंड है कि इसका आंसर 2 ही लाइन में लिखना है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भले वो 2 मार्क के लिए हो या 3 मार्क के लिए हो। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अभी ये आप अपने बुक में देख लेना, या मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व दे दूंगा, लेकिन मैं PDF नहीं देने वाला हूँ, या इसलिए आप ये बुक में देख सकते हो।
या मैं ट्राई करूंगा एक क्वेश्चन बैंक दूंगा, उसमें इसके सारे ऑप्शन के इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आसान है, आप टेक्स्ट बुक में ढूंढ सकते हो। अभी मैं आपका कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है, सर कोडिंग क्वेश्चन क्या करना है। देखो कोडिंग क्वेश्चन जस्ट टाइप करना होता है, उसका आंसर कोड टाइप करना होता है, कहीं भी रन करके नहीं दिखाना होता है। ऑनलाइन एग्जाम में जस्ट टाइप करके छोड़ देना होता है, बाकी कुछ नहीं। और बच्चे क्या करते हैं, हमेशा कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो मेरा दूसरा चैनल है स्काईनेट रोबोटिक्स करके, तो वहाँ ओल्ड वाले वीडियो में बच्चे क्या करते हैं ना, वीडियो कंप्लीट नहीं देखते और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, सर इसका आंसर ये क्या करूँ सर, कि सर क्वेश्चन पेपर कितने मार्क का होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबके लिए सेम क्वेश्चन होता है क्या? अरे मैंने वीडियो में सारे आंसर दिए हुए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से क्यों पूछ रहे हो? यानी आपके पास 15 मिनट का भी समय नहीं है क्या कि ये देखने के लिए? तो आप ये देख लो, अच्छी तरह वीडियो देख लो। फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ आपको जस्ट कोड टाइप करना होता है, रन करके नहीं दिखाना होता है, कहीं भी आउटपुट नहीं दिखाना होता है। और कोड भी एकदम सिंपल वाला होता है। मैंने बोला ना, एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, वो करके जाना है। कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसका मुझे आंसर लिखना है, कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? देखो कोड कोई भी हो, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? एक्सक्लामेटरी मार्क्स, डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या लिखना है? अगेन HTML लिखो। उसके बाद क्या लिखना है? आपका हेड टैग आता है। हेड टैग के बाद क्या आता है आपका? शायद से यहाँ ज़्यादा ही स्पेसिंग छूट रही है, मैं ये रिमूव करता हूँ शायद से। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? टाइटल टैग। टाइटल टैग आ गया। और टाइटल टैग में जो भी टाइटल आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है क्वेश्चन नंबर 8A का आंसर, मैं जस्ट टाइटल जो भी मुझे ये है ना, मैं लिख दे रहा हूँ। तो टाइटल में क्या करता हूँ? क्लोज कर देता हूँ। हो गया, टाइटल हो गया। अभी आपको हेड क्लोज करना है। ये कॉमन स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम आपने देखा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम में भी यही स्ट्रक्चर था, आपको ये फॉलो ही करना पड़ेगा, इसमें नो ऑप्शन। याद रखो, कुछ भी करना आपको याद रखना ही पड़ेगा। बॉडी स्टार्ट हो गया। अभी आपका मेन आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन आंसर क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड अटेंडेंस परसेंटेज एक्सेप्ट करनी है और वो डेटा सर्वर में भेजना है। यानी सिंपल एक फॉर्म क्रिएट करना है और फॉर्म में 3 एलिमेंट लेने हैं, एक बटन लेना है और उस डेटा को सर्वर पर भेजना है। सर्वर पर भेजना है इसलिए बच्चों को लगता है कि डिफिकल्ट प्रोग्राम है, बहुत डिफिकल्ट होगा सर्वर पर डेटा भेजना है। नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट लैक ऑफ नॉलेज ऐसे आपको लगता है। आसानी में करके दिखाता हूँ क्या करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया? हेड कंप्लीट कर दिया। इसका मैं थोड़ा स्पेस रिमूव कर देता हूँ। स्पेस कैसे आ रहा है पता नहीं, स्पेस यहाँ तो रिमूव हो रहा है। फॉन्ट ही चेंज कर देता हूँ, कैलिब्री। ठीक है, और यहाँ फॉन्ट रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ओके, अभी इसके बाद कैलिब्री। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अभी बॉडी स्टार्ट हो गया, तो मुझे क्या चाहिए? एक फॉर्म चाहिए, तो मैंने फॉर्म टैग लिख दिया। डन। अभी क्या करना है? क्लोज कर देना है। अभी स्टार्ट करेंगे। क्या बोला गया है कि एक्सेप्ट करो स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट नेम। ठीक है, और उसके आगे क्या लिखना है? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा और नेम इक्वल टू लिखो T1। ठीक है, वैसे नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि कहाँ आपको रन करके दिखाना है। ठीक है, और नेक्स्ट आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्या बोला गया? सॉरी, क्या गलती हुई? हाँ, इसी कॉपी करना है हमें। नेक्स्ट Ctrl+V। अभी सेम हो गया, जस्ट मैं यहाँ चेंज करता हूँ। क्या बोला गया उन्होंने कि आपका डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ DOV। ठीक है, DOV। और यहाँ चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स रखो, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो डेट। यहाँ क्या लिख सकते हो? डेट। डन। और नेक्स्ट क्या बोला गया उन्होंने कि अटेंडेंस परसेंटेज, तो अटेंडेंस में एक टेक्स्ट लिखता हूँ, स्पेलिंग गलत हो सकता है, डजंट मैटर। नाउ इनपुट टाइप अटेंडेंस है, तो चलो परसेंटेज एंटर करने वाला है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर। ठीक है, ये लिखता हूँ और नेम इक्वल टू T3। डन हो गया। अभी 3 एलिमेंट आ गए। अभी नेक्स्ट लेना है हमें एक बटन, तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, अभी हमें यहाँ कौन सा बटन लेना है? यहाँ सबमिट बटन लेना है, बस इतना ही काम था। एंड वैल्यू इक्वल टू सबमिट, या जो भी आपको लिखना है कि रजिस्टर, या सेंड भी लिख सकता हूँ। चलो मैं लिखता हूँ सेंड।
ठीक है, बटन पर ये टेक्स्ट अपीयर होगा, यानी मैंने वैल्यू में जो भी लिखा है ना वो टेक्स्ट बटन के ऊपर अपीयर होगा। बन गया हमारा फॉर्म। अभी क्या करेंगे, फॉर्म को क्लोज कर देंगे। फॉर्म हो गया हमारा, अभी फॉर्म को क्लोज कर देंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि डेटा सर्वर के पास जाएगा कैसे, क्योंकि हमने सबमिट बटन भी लिया है, लेकिन जाएगा कहाँ से। आपको सर्वर में जाने के लिए एक एक्शन एट्रीब्यूट लिखना होता है, उतना ही करना है, जस्ट एक्शन एट्रीब्यूट लिखो, इक्वल टू लिखो, और जो भी सर्वर में जाना है, फॉर एग्जांपल सर्वर है xyz.com, ये सर्वर है, बस लिख दिया, आपका काम हो गया। इतना ही करना था, इतना ही करना था। बाकी आपको लगता है कि सर डिफिकल्ट हो गया प्रोग्राम, डिफिकल्ट नहीं था, इतना ही करना था कि जब आप बटन सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपका डेटा सर्वर में सेंड होगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट कहीं भी दिखाना नहीं होता, जस्ट ऐसे टाइप करके आपको छोड़ना होता है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। नाउ चलते हैं सेकंड प्रोग्राम की तरफ। या थोड़ा मैं स्पेस कम कर देता हूँ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है, राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 3 फ्लावर्स। 3 फ्लावर्स की लिस्ट क्रिएट करनी है एंड 3 फ्रूट की अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। पहले तो ऑर्डर लिस्ट, दूसरी बात अनऑर्डर लिस्ट। कॉपी पेस्ट का ही काम है देखा जाए तो, और सबसे आसान वाला क्वेश्चन है, और कंपलसरी यही पूछा जाता है कि फ्लावर की जगह अलग अलग हो सकता है, हॉबी दिया जाए या सब्जेक्ट दिया जाए, लेकिन ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट का जो क्वेश्चन है ना 90% क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो ये करके ही जाना है। कैसे लिखना है, कॉमन स्ट्रक्चर हमारा वही होना चाहिए। कौन सा है, डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, HTML, उसके बाद कोड आएगा आपका HTML। ये बार बार वही सिलेक्ट हो रहा है, एरर, कैलिब्री, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा मैं नीचे ढकेलता हूँ। हाँ चलो, HTML, उसके बाद आएगा आपका हेड, वैसे ये नहीं लिखा तो भी चलता है। उसके बाद आएगा आपका टाइटल, और टाइटल में लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8A, जो भी है आपको टाइटल देना। मैं कुछ भी लिख सकता है ऐसे, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक लिखो, डिसेंट लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके टीचर चेक करते हैं। अच्छा वो याद आया कि ये मैन्युअली चेक होता है, यानी आपके टीचर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और आपका फिल इन द ब्लैंक, ये आपके टीचर चेक करते हैं। तो थोड़ा डिसेंटली लिखो, कंप्यूटर चेक नहीं करता, कंप्यूटर बाकी क्वेश्चन चेक करता है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपके टीचर चेक करते हैं। चलो टाइटल कंप्लीट हो गया, अभी कंप्लीट करेंगे हेड टैग। हेड टैग के बाद क्लोज करेंगे आपका, सॉरी स्टार्ट करेंगे आपका बॉडी टैग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी हमें क्या करना है, फ्लावर की लिस्ट क्रिएट करनी है। तो पहले मैं एक पर एक थोड़ा अच्छा सा हेडिंग लिखता हूँ कि क्या है, फ्लावर्स लिख दो जैसे आपको चाहिए, और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करना है तो OL टैग लिखना होता है, बस इतना ही करना था। और अभी क्या करना है कि यहाँ आपको LI टैग यूज़ करना है, लिस्ट आइटम ऐड करने हैं। और फर्स्ट कौन सा फ्लावर है कंसिडर करो, रोज़, और रोज़ को क्या करना है, क्लोज LI। फर्स्ट आइटम ऐड कर दिया, सेकेंड आइटम अगेन LI, ठीक है। सेकेंड आइटम को कौन सा लिखेंगे, अभी मुझे बाकी रोजेस का बाकी फूलों का भी नाम नहीं पता इतना, लेकिन चलो मैं लिखता हूँ ABC, मुझे इतना नाम नहीं पता है, चलो LI, ठीक है। और चलो LI अगेन, चलो एक नाम है याद आ गया, गेंदे का फूल, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, गेंदा मुझे नहीं पता, ठीक है, स्लैश LI, डन। ठीक है, 3 फ्लावर्स हो गए। अभी ऑर्डर लिस्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, इससे एक ऑर्डर लिस्ट बन जाएगा। आसान था, इतना ही करना था आपको, ठीक है। अभी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्या है, 3 फ्रूट का अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स पता है, फ्लावर्स कम पता है मुझे, ठीक है। और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यही टेक्स्ट कॉपी करता हूँ। देखो आप ध्यान से देखो, मीन्स क्या कर रहा हूँ मैं, उसी को ही पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और चेंजेस क्या करने हैं, OL की जगह UL करना है। हो गया अनऑर्डर लिस्ट। और फूलों की जगह फलों का नाम लिखना है, ठीक है। अभी फूलों का नाम लिखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं एप्पल, ये सब लोगों को पता है। अरे एप्पल का भी स्पेलिंग नहीं आ रहा है, APPLE, अभी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बनाना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मैंगो, ठीक है। हो गया, 3 फ्रूट्स हो गए, इतना ही करना था, हो गया काम। और अभी क्या कर देंगे, अभी कर देंगे बॉडी को क्लोज, और उसके बाद करेंगे HTML को क्लोज। हो गया आपका प्रोग्राम, इतना सा था, तो कॉपी पेस्ट ही करना था, ठीक है। तो चलो हो गया है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, ये है इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। यहाँ बच्चे थोड़े डरते हैं कि सर इवेंट ड्रिवन यानी क्या करना होगा, कुछ नहीं, एक बटन लेना है, बटन के ऊपर जब क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या होगा। राइट अ इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम टू डिस्प्ले पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर
एक्सेप्ट साइड वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द पैरामीटर। अगर पैरामीटर सब लोगों को पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो चलो हम एक फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर वाला अभी कॉपी करता हूँ, टाइम हमारा थोड़ा सेव हो जाएगा। नहीं चलो फ्रेश कॉपी टाइप ही करता हूँ, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका हेड टैग आता है, उसके बाद आता है आपका टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल टैग में लिखो कि क्वेश्चन नंबर 8B। ठीक है, टाइटल टैग क्लोज कर दो। ठीक है, अभी हेड को भी क्लोज कर दो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग लिखना है। और उसके बाद अभी क्या करेंगे, लिखेंगे आपका फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग लिख दिया और फॉर्म में फॉर्म का नाम लिखता हूँ इक्वल टू F1। फॉर्म का नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या लेने वाला हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स लेने वाला हूँ। यहाँ एक मैसेज था, एंटर साइड वैल्यू। साइड की जो लेंथ रहेगी ना, आप लेंथ लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ एक टैग लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, या चलो नंबर ही लिखते हैं। ठीक है, डन। और नेम इक्वल टू T1 लिखता हूँ। ठीक है, बस हो गया, इतना ही करना था। और क्या करेंगे, एक बटन लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। अभी सबमिट बटन नहीं लेना है, नॉर्मल बटन लेना है। और उस नॉर्मल बटन के ऊपर लिखना है वैल्यू में क्या लिखेंगे, चलो कैलकुलेट लिखते हैं, कैलकुलेट। ओके, डन। वो बटन के ऊपर ऐपियर होगा, और जब बटन के ऊपर प्रेस करोगे तो कौन सा इवेंट कॉल होगा, ऑन क्लिक, ये इवेंट कॉल होगा इक्वल टू। और एक फंक्शन कॉल करते हैं F1 नाम का, क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं जब आप बटन के ऊपर प्रेस करोगे। डन, अभी ये हो गया एक बटन। बस अभी हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद HTML को क्लोज करते हो। लेकिन हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जस्ट HTML कोड है, अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट यूज भी नहीं किया है। ठीक है, अभी जब आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ F1 नाम का फंक्शन कॉल होने वाला है, लेकिन वो फंक्शन है कहाँ, वो हमने लिखा ही नहीं। तो हम ये स्क्रिप्ट टैग में लिखने वाले। तो मैं ना स्क्रिप्ट टैग है ना टाइटल के नीचे लिखने वाला हूँ। बेटर ऑप्शन की हेडिंग में लिखी जाती है ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग यहाँ लिखता हूँ SCRIPT। टाइप नहीं लिखा तो भी चलता है, डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ले लेता है। और यहाँ मैं लिखता हूँ एक फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, आपने पढ़ा होगा F1। ठीक है, डन। अभी कर्ली ब्रैकेट और यहाँ लिखूंगा वेरिएबल A। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, अभी A में मैं क्या स्टोर करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू स्टोर करता हूँ। ये कैपिटल हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, F1 डॉट T1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको एक लिखना है पार्स इंट। इसका पर्पस क्या है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट फॉर्म में है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम ये फंक्शन करता है। इतना ही करना था आपको, हो गया। अभी ए में वैल्यू आ गई, जो भी आपको स्क्वायर का पैरामीटर प्रिंट करना है ना, उसका वैल्यू आपके पास आ गया, साइड की लेंथ आपके पास आ गई। अभी आपको पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, परिमीटर या जो भी बोलते हैं ना, स्क्वायर का परिमीटर कैसे प्रिंट करते हैं। तो चलो मैं एक डायरेक्टली मैसेज लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इससे क्या होगा, पेज पर आउटपुट प्रिंट होने वाला है जावास्क्रिप्ट का। चलो अभी यहां लिखते हैं कि पेरीमीटर। ठीक है, और डबल कोलन देता हूं, और ये हो गया मैसेज। अभी मैसेज को ज्वाइन करने के लिए यहां लिखता हूं मैं कि कैसे पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक 4 इंटू ऐसे होगा शायद से पैरामीटर। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसे ही फॉर्मूला है, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो ना स्क्वायर को, तो पैरामीटर आना चाहिए। हाँ, ऐसे ही होगा। ठीक है, हो गया आपका काम, इतना ही आंसर था। ठीक है, इससे आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन अभी आपको क्या करना है, फंक्शन को क्लोज करना है और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देना है, SCRIPT। बस इतना ही काम था। स्क्रिप्ट टैग देखो मैंने कितना छोटे शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इतना ही करना था। तो ये आपका इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है। कहीं भी रन करके नहीं दिखाना, कुछ भी नहीं, जस्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑड नंबर बिटवीन 50 to 100। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम बोला गया ना, मैं ऊपर का ही कोड कॉपी करने वाला, उसमें ही थोड़ा चेंजेस करता हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, वैसे आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसमें ही चेंजेस मारूंगा। अभी कैसे करूँगा, अभी
क्या बोला गया उन्होंने कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑड नंबर बिटवीन 50 to 100। अभी यहाँ हमें टेक्स्ट बॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट बटन चाहिए था तो मैंने डिलीट कर दिया। अभी बटन रह गया, फॉर्म में जस्ट बटन है, टेक्स्ट बॉक्स गायब हो गया। ठीक है, अभी यहाँ फंक्शन में आते हैं और हम क्या करना है, हमें 50 to 100 प्रिंट करना है ना। तो अभी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, फॉर। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है फॉर। स्मॉल लेटर में ये कैपिटल क्यों हो रहा है पता नहीं, फॉर। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 50 लिख दिया मैंने और सेमीकोलन। ठीक है, आई लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, सेमीकोलन। आई ऑड नंबर हमें प्रिंट करना है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो 50 की जगह लेंगे हम 51। ठीक है, इतना लेंगे और ठीक है, हो गया। और आई प्लस प्लस कर दिया। अभी इससे क्या होगा, अभी हमारा यहाँ एक लिखने वाले हैं ओनली आई। अभी थोड़ा समझाने के लिए इतना टाइम है नहीं, जस्ट कोड कैसे लिखा जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्यों लिखा मैंने, फॉर। और यहाँ आपको कर्ली ब्रैकेट डालना है फॉर के लिए। ठीक है, और आई अगेन प्लस प्लस करना है। इससे वैल्यू 2 से इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि ऊपर भी एक बार होगी, नीचे भी एक बार होने वाली है। इससे आपका आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो वैसे ये कोड करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया कि ऐसे भी किया जाता है। ठीक है, या दूसरा मेथड भी हम ट्राई कर सकते थे, लेकिन कोड मुझे शॉर्ट रखना था, कन्वीनियंट रखना था, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट मेथड आपको बता दिया। इससे 51 से लेकर 100 के बीच में जो भी ऑड नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 51 पहले प्रिंट होगा, उसके बाद 53 प्रिंट होगा, उसके बाद 55 प्रिंट होगा, सारे ऑड नंबर आपके यहाँ प्रिंट होने वाले हैं। डन। तो बाकी तो प्रोग्राम सेम ही है, बाकी कुछ चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लॉजिक क्या लगाया हुआ। मैं थोड़ा आपको चाहे तो उसका फॉन्ट कम करके दिखाता हूँ, एक साथ दिखाता हूँ कि क्या क्या है हमने। हाँ, अब दिख जाएगा आपको एक साथ कि इतना छोटा प्रोग्राम है, बाकी तो कॉमन ही है। ठीक है, और ये फंक्शन का एप स्मॉल होता है, पता नहीं कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है, उसकी वजह से ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है वो कैपिटल में। तो चलो, ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम। आसान होता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। कोडिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, अगर आता भी नहीं है तो कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर टाइप करो, टाइप करने का ट्राई करो, क्योंकि ये टीचर मैन्युअली चेक करते। हो सकता है कि आपको कम से कम 5 में से 3 मार्क या 4 मार्क दे दे। ठीक है, तो इसलिए कोड टाइप करना है। क्वेश्चन पेपर आसान होता है, ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे, इस इधर उधर किए जाते हैं। अभी और पूछा गया ना, हो सकता है इस साल इवन पूछा जाए, और ऊपर बोला है ना फ्रूट और फ्लावर्स का था, उसकी जगह सब्जेक्ट दिया जाए, बस इतना ही आसान होता है। चलो, इसी नोट के साथ मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं क्वेश्चन पेपर 4 आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलो, बाय एवरीवन।